अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग अभी एक अच्छा नवा कानून भी आप लोग के लिए आया है। अगर आप लोग का कफील तुम लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ और ये नियम आप लोगों पर लागू होता है यूएई के किसी भी स्टेट में। अगर आप काम कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि कम नॉलेज की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपके साथ बड़ा मुसीबत हो सकता है। तो ये नया जो अपडेट जारी किया गया है, नया जो मेमोराइज कराया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, कोई गलती करने से बचे। और कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको राइट कंपनी में आना इंपॉर्टेंट है। कोई गलत कंपनी में आकर फंस जाओगे, आपको 2 साल रो रो कर गुजारना पड़ेगा। इसके लिए ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। जो लोग घर बैठे उनको जानकारी नहीं होती है, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी कैसा है, जाने के बाद मालूम नहीं क्या करेगी। तो उनका कंफ्यूजन मैं दूर करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। सिर्फ वर्कर भाई के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो टॉपिक है, ये चैनल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ आने और जाने की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको राइट कंपनी में ही आना चाहिए। गलत कंपनी में भूल से भी आपको, क्योंकि वीज़ा मिलने का इतना खुशी हो जाता है कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं और सीधा आ जाते हैं। तो चलिए, बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन जो न्यूज़ है उसकी बात कर लेता हूँ। क्योंकि न्यूज़ क्या है, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर आने वाले हो तो भी आप ये नियम सुन लेना। क्योंकि अगर गलत कंपनी में आकर फंस गए हो तो आपको निकलना कैसे है, क्योंकि जिसको जानकारी होती है वो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले अगर जॉब चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं तो उनको कोई दिक्कत होती है। लेकिन जब वर्कर की बात आती है तो वो लोग को ना कंपनी चेंज करने देती है और ना आप खुद चेंज कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है लॉ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम होता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो आप यूएई में, दुबई में कैसे जॉब चेंज कर सकते हो। क्योंकि मिनिस्ट्री ने ही अपडेट जारी करके बताया है कि ईजी तरीका क्या है, आप कैसे दुबई में जॉब चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, इस नियम में बताया गया है। तो पहला आपको मालूम है कि जब भी हमारा दूसरा कंपनी में वर्क वीज़ा लगता है तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सारे डिटेल लिखा होता है, उसका एक कॉपी मोहरे पर यानी गवर्नमेंट के पास होता है, ताकि कंपनी और वर्कर के बीच कोई भी मतभेद हो तो उसका सामना उस पेपर के थ्रू होगा। यानी आप अपने कंप्लेन करते हो मोहरे में या कंपनी आपके खिलाफ कंप्लेन करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है कि वायलेशन किसने किया है, कंपनी वायलेशन कर रही है या फिर वर्कर वायलेशन कर रही है। जो दोनों में से वायलेशन करेगी उसको पनिश करेगी गवर्नमेंट वहाँ की, यानी मोहरे पनिश करेगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कि आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो आपको अगर दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करना है या फिर आपको अपने कंट्री वापस आना है तो इमीडिएटली नहीं कि आज मूड बना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको अभी दिल किया कि मैं काम नहीं करूँगा, तो बस आप बोलते हो कि मेरा हिसाब किताब दो, मैं दूसरी जगह जाऊँगा या मैं घर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। आपको 1 महीने का, यानी ज़्यादातर 1 महीना का वर्कर कैटेगरी का होता है, जो बड़े पोस्ट वाले को हो 3 महीने का होता है। तो 1 महीना का आपको पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, यानी कंपनी को 1 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। पहला ये शर्त है, मोहरे का अपडेट है। अगर आप विदाउट बताए हुए, यानी आपने विदाउट बताए हुए कंपनी चेंज कर दिए या फिर दूसरी कंपनी में चल गए तो ये आपको पनिश किया जाएगा, 1 साल तक का बैन आपके ऊपर लग सकता है। ये मोहरे का नया अपडेट है। तो पहला जो कंडीशन है इस नियम में बताया जा रहा है कि आपको कम से कम 6 मंथ होना चाहिए किसी भी कंपनी में। उसके बाद आपको नोटिस पीरियड के लिए आपको कैंसिलेशन पेपर डालना होगा, यानी भेजना होगा मेल के थ्रू अपने कंपनी को। उसके बाद 30 दिन आप नोटिस पीरियड में काम करो। अगर आपकी कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है वीज़ा तो आप उस कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज कर सकते हो मोहरे में, और फिर मोहरे इससे जांच करेगी और जांच में अगर पाई जाती है कि वर्कर राइट में है और कंपनी रॉन्ग कर रही है तो कंपनी के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये सबसे पहला शर्त है। तो इस नियम को जान ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं और बीच में ही कंपनी छोड़ देते हैं, यानी 10 दिन 15 दिन काम किया या फिर जिस दिन कैंसिलेशन पेपर डालते उसी दिन से बैठ जाते हैं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो स्पष्ट जो शर्त है, ये शर्त आपको पूरा करना